ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से डॉक्टर फजर शेर का केस हैंडल कर रही है तब से शेर की हालत में काफ़ी बेहतरी नजर आई है और शेर तो अब पहले से काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगा है और उसके गुस्से में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन शेर के ससुराल वाले तो अब यही जोर डालते हैं कि अगर शेर की हालत ठीक ना हुई तो हमें इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। हम अपनी बेटी को कब तक शेर के नाम पर बिठाए रखेंगे। शेर की माँ तो अब बदरजमात से कह देती है कि शेर के डॉक्टर से इजाज़त ली जाए मुलाकात करने की, क्योंकि शेर के घर वाले और उसके ससुराल वाले उससे मिलना चाहते हैं। बदर तो अब कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता शेर की तजलील करने का। वो दूसरों के सामने तो शेर को बुरा साबित करने पर ही तुला हुआ है कि शेर तो पागल है। अब जब डॉक्टर से मिलने का कहा जाता है तो इजाज़त मिल ही जाती है और अब डॉक्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें हेड डॉक्टर बाकी डॉक्टर्स को ये तनबीह करता है कि कल शेर को नॉर्मल हालत में ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उसके घर वाले उससे मिलने आ रहे हैं। वो डॉक्टर फजर से कह देता है कि डॉक्टर फजर आप थोड़ा दूर ही रहिएगा शेर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शेर के घर वाले आपको देखें, क्योंकि आप दोनों फैमिलीज के क्लैशेस जो चल रहे हैं। बदर तो अपना काम दिखा रहा है और अपनी चाल अच्छे तरीके से चल रहा है। वो तो डॉक्टर से मुलाकात वाले दिन बदर की डोज बढ़ाने का कह देता है और वही मेडिसिन दी जाती है जिससे शेर आपे से बाहर हो जाता है। जब अगली सुबह होती है तो डॉक्टर फजर शेर के पास आकर उससे कहती है कि आज तुमसे तुम्हारे घर वाले मुलाकात करने आएंगे, लेकिन मैं इस मुलाकात में तुम्हारे पास मौजूद नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से उनसे मिलना है। वो फिर कहती है कि रिदा जो कि 1 साल से तुम्हारे साथ रिश्ते में बंधी हुई है और अब तक तुम्हारे इंतजार में ही बैठी हुई है, तुम उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना और मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। शेर इस वक्त काफ़ी पुरसकून अंदाज में होता है, लेकिन जब शेर को मेडिसिन की डोज दी जाएगी और उस पर फिर मेडिसिन के असरात नमूदार होंगे तभी मालूम होगा कि शेर का बिहेवियर कैसा होगा। शेर के घर वाले जब आते हैं तो डॉक्टर फजर उनके सामने नहीं आती। अब शेर तो नॉर्मल अंदाज में ही सबसे बात करता है और अपनी माँ से भी अच्छे तरीके से मिलता है कि इसी दौरान अचानक उसकी नज़र फहद पर पड़ जाती है और वो जानता है कि फहद ही इसके बाप का कातिल है और उसने ही इसके बाप को रास्ते से हटाया है। तो वो गुस्से में आ जाता है और झट से उसका गिरेबान पकड़ लेता है और गुस्से से धाड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा क्योंकि इसने मेरे बाप को मारा है। इसी दौरान उसकी नज़र रिदा पर भी पड़ती है और वो उसकी तरफ भी अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब वो एक हाथ से फहद को और दूसरे हाथ से रिदा को पकड़कर झंझोड़ने की कोशिश करता है। रिदा तो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिर शेर इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो तो उससे काफी मोहब्बत करता था, लेकिन अब तो वो काफी बदल चुका है। घर वाले अब बड़ी मुश्किल से रिदा और फहद को शेर के चुंगल से आजाद करते हैं। डॉक्टर भी आगे बढ़कर शेर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब घर वाले वापस जाने में ही आफियत समझते हैं और इस मुलाकात के बाद वो ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि शेर की हालत कभी ठीक नहीं हो सकती। रिदा के घर वाले तो इस रिश्ते को मजीद नहीं चलाएंगे और इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर फजर काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि शेर तो अब काफी नॉर्मल बिहेव करने लगा था, लेकिन घर वालों से मिलने पर वो इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गया। आखिर वो फैमिली को देखकर ऐसा बिहेव क्यों करता है। फजर शेर के पास जाती है और उससे बात करती है तो शेर कहता है कि क्या तुम मुझसे मेरी खानदानी दुश्मनी का बदला लेने आई हो। तो डॉक्टर फजर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने तो मुझ पर एहसान किया था, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी। मैं तो तुम्हारी हालत जरूर ठीक करूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब तुम अपनी फैमिली से मिलते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या होता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो। तो शेर कहता है कि मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मुझे समझ ही नहीं आती और मेरे दिमाग से आवाज़ें आने लगती हैं। अब डॉक्टर फजर इस बात की तह तक पहुंच ही जाएगी कि शेर के साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है और इतना इलाज और केयर करने के बावजूद उसकी हालत में कोई भी बेहतरी नहीं आई और रिपोर्ट्स का रिजल्ट भी वैसे का वैसा ही है। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर फजर असल हकीकत तक पहुँच ही जाएगी और शेर का अच्छे तरीके से इलाज करके उसे नई जिंदगी की तरफ लाएगी। लेकिन तब तक रिदा भी शेर की जिंदगी से दूर जा चुकी होगी। कैसी लगी ड्रामा सीरियल शेर की ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।